नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। 2024 के चुनावी माहौल में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों में सबकी नजर है। अमेठी और रायबरेली सीट पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। दोनों सीटें यूपी की सबसे हॉट सीट मानी जाती है। अमेठी रायबरेली कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन 2019 में कांग्रेस ने अमेठी गढ़ खो दिया और 2024 के लोकसभा चुनाव में अब तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव 2024 में नहीं लड़ेंगी और राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी 2 मई को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, 3 मई को उत्तर प्रदेश और गुजरात में चुनाव प्रचार का कार्यक्रम रखा गया है। बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी ने कल अमेठी सीट से नामांकन किया था लेकिन रायबरेली सीट के लिए ना तो बीजेपी और ना ही कांग्रेस ने अब तक अपना प्रत्याशी घोषित किया है। ऐसे में सवाल और सस्पेंस दोनों ही बरकरार हैं कि क्या अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस बीजेपी को वॉकओवर देने जा रही है। आखिर प्रियंका और राहुल ने अमेठी रायबरेली से दूरी क्यों बना ली है, क्योंकि बीजेपी रायबरेली में पहले प्रत्याशियां घोषित करने से बच रही है। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट एक बार फिर से चर्चा का विषय बनी हुई है। कभी कांग्रेस के गांधी परिवार का गढ़ मानी जाने वाली अमेठी सीट कांग्रेस ने पिछले चुनाव में गंवा दी थी, तो वहीं रायबरेली से लगातार चुनाव जीतने वाली सोनिया गांधी भी इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि कांग्रेस आज शाम तक अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है, लेकिन उम्मीदवारों में राहुल प्रियंका का नाम शामिल है या नहीं, ये सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। मीडिया सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी पार्टी का पूरा देश में प्रचार अभियान संभालने पर फोकस कर रही हैं, तो वहीं राहुल गांधी का कहना है कि वो सिर्फ वायनाड से चुनाव लड़ना चाहते हैं। कुछ दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि राहुल गांधी इस बार भी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं प्रियंका को उनकी मां सोनिया गांधी की रायबरेली सीट से टिकट दिया जा सकता है। यूपी कांग्रेस की ओर से पार्टी को यह प्रस्ताव भी भेजा गया। इसके बाद कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक में भी इस पर चर्चा हुई। पार्टी नेतृत्व ने राहुल गांधी के सामने अमेठी और प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था। मल्लिकार्जुन खड़गे को नाम तय करने की जिम्मेदारी मिली, लेकिन दोनों नेताओं ने इन सीटों से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। हालांकि प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा अमेठी सीट पर दावा ठोक रहे हैं। हाल ही में वो हरिद्वार पहुंचे थे। इस दौरान उनसे पूछा गया था कि क्या वे अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। इसके जवाब में उन्होंने कहा, पूरे देश से आवाज आ रही है, सोनिया गांधी को हम वहां से जीत दिलवा कर लाए थे। लोग हमेशा चाहते हैं कि मैं उनके क्षेत्र में रहूं। देखा जाए तो अब अमेठी और रायबरेली की सीट पर सस्पेंस बढ़ गया है। अमेठी रायबरेली में 5वें चरण में चुनाव होने हैं। अमेठी में बीजेपी से स्मृति ईरानी ने पर्चा भरा है, लेकिन रायबरेली से बीजेपी कांग्रेस दोनों ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, जबकि 20 मई को रायबरेली में मतदान होना है और नामांकन खत्म होने की तारीख भी करीब है। विनीश शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो लोकसभा चुनाव के 2 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और ऐसे में तीसरे चरण को लेकर जो चुनावी शोर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी बीच 5 चरणों का मतदान बाकी है। लेकिन इस बीच चुनावी माहौल में जो सबसे अहम चर्चा का विषय है वो 2 सीटें हैं, अमेठी और रायबरेली, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि राहुल गांधी नामांकन दाखिल कर सकते हैं, यानी कि अमेठी से उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। हालांकि पार्टी की तरफ से कोई अभी ऐसा डिसीजन निकलकर सामने नहीं आया है। रायबरेली को लेकर भी सस्पेंस बरकरार है अभी भी। और अगर देखा जाए, क्योंकि अमेठी एक तरीके से गांधी परिवार का गढ़ रहा है और ऐसे में अब जो चुनावी माहौल है, अब सस्पेंस की स्थिति भी बरकरार है कि क्या आखिर अमेठी से कांग्रेस किसे उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतारती है। इसी को लेकर विस्तार से चर्चा करते हैं इस चुनावी माहौल में कि 2024 का जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प है। हमारे साथ बीजेपी नेता श्वेता दुबे जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार ओपी मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत बीजेपी से कर लेते हैं, श्वेता दुबे जी से। श्वेता जी, 2 सीटें जो हैं इस बार चर्चा का विषय बनी हुई हैं। देखा जाए कि लगातार कहा जा रहा है, क्योंकि अयोध्या जब दर्शन पूजन करने के लिए प्रियंका गांधी के जो पति हैं वाड्रा पहुंचते हैं वहां पर, तो वहां पर लगातार उनका जो एक बातचीत के दौरान इशारा मिलता है कि वो भी दावा ठोकते हुए अमेठी से नजर आ रहे हैं।
क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है? हालांकि इसमें अभी हाईकमान की मीटिंग भी हुई, बावजूद इसके अभी इस नाम पर कोई मुहर लगती हुई नजर नहीं आ रही है, तो बड़ी सस्पेंस पूर्ण स्थिति है। क्या अब स्मृति ईरानी को वापस से वो प्यार अमेठी की जनता दे पाएगी? चुनौती बड़ी है। आ ही नहीं रहे हैं। और जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से रोज खबर आ रही है कहीं के कांग्रेस के पार्टी के सदस्य या कांग्रेस के उम्मीदवार नामांकन करने गए, लेकिन वो हमारे भाजपा में आ गए। तो कहाँ है चुनौती बड़ी? हमारी स्वीकार्यता है, यहाँ तक कि हमारी स्वीकार्यता कांग्रेस पार्टी में भी हो गई है। अब उनको कोई भी उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, और जो उनके स्टार उम्मीदवार थे अमेठी और रायबरेली के, वो भी तैयार नहीं है। वो हिचकिचा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि भविष्य क्या होने वाला है। और जब कल हमारी स्मृति ईरानी जी ने अपना नामांकन किया तो अमेठी का जो जिला अध्यक्ष था वो हमारे ही जुलूस में था और स्मृति ईरानी जी का नामांकन करवा रहा था। तो अब कुछ कहने को बचता है? हमारे लिए बड़ी चुनौती नहीं है, ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है और इंडी गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती है कि वो क्या करेंगे। बिल्कुल, जाहिर सी बात है चुनौती बड़ी है, लेकिन दोनों को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं सामने आ रही थी, अभी सूत्रों के हवाले से यह हम खबर सामने आ रही है कि दोनों ही नामों ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है क्योंकि वो चुनावी मैदान में वहां से पर्चा दाखिल नहीं करेंगे। तो अब ये इन दोनों का नाम अगर सामने नहीं आ रहा है तो तीसरा नाम कौन सा होगा? जीजा जी का भी तो नाम उछल रहा है। कांग्रेस तो परिवारवादी पार्टी है, एक अमेठी या रायबरेली सामने आने वाला है और अमेठी या रायबरेली तैयार भी है। ठीक है, डॉक्टर ओपी मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। ओपी मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं। ओपी मिश्रा जी, 2 हॉट सीट है, अमेठी और रायबरेली। अब दोनों ही जिनको लेकर चर्चाएं जोरों पर थी, अब वो साफ तौर पर इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब तीसरा ऑप्शन, अनम्यूट करिएगा। ओपी मिश्रा जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी 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 जी। तीसरे ऑप्शन के रूप में किसे देख पा रहे हैं? अभी तो ये सस्पेंस है, और जिस दिन पर्चा वापसी का आखिरी दिन होगा उसके 4 से 6 घंटे पहले इस बात की सूचना आ जाएगी कि कौन चुनाव लड़ने आ रहा है। इसलिए अभी इस गलत फहमी में रहना कि कोई नहीं आ रहा है, हमको वॉक ओवर मिल गया। अरे रायबरेली में अगर कांग्रेस ने नहीं प्रत्याशी घोषित किया तो भाजपा ने ही कहा घोषित कर दिया। वेट एंड वॉच की चल रहा है, वो उनका इंतजार कर रहे हैं, वो इनका इंतजार कर रहे हैं। समय का इंतजार करिए, दोनों जगहों पर कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। और वहां अमेठी में, मैं अभी 2 दिन अमेठी में रहा, प्लेट में रखा हुआ हलवा नहीं स्मृति ईरानी जी के लिए कि वो खाएंगी और चुनाव जीत लेंगी। बहुत टफ फाइट होने जा रही। बिल्कुल, लोगों का तो यहां तक कहना था चूंकि राहुल गांधी यहां से चले गए थे इसलिए हमारी मजबूरी थी स्मृति ईरानी जी को चुनाव जिता देने की। लेकिन अगर कोई भी, ये मानी सी बात है, कोई हल्का फुल्का आदमी चुनाव लड़ने नहीं आ रहा है। जो भी लड़ने आ रहे हैं वो उनका एक लेवल है। चुनाव जबरदस्त होगा, फाइट जबरदस्त होगी। नतीजा क्या होगा वो 4 जून को आएगा। इसलिए इस गलत फहमी में रहना कि कांग्रेस जो है भाग गई है या रायबरेली नहीं लड़ेगी, अमेठी नहीं लड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज है, उनकी अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं। ठीक बात जी। अब आगे की रणनीति किस पार्टी की क्या होगी? क्योंकि देखा जाए अमेठी से स्मृति ईरानी जो है वो चुनावी मैदान में है, और अमेठी की जनता का मन क्या है? क्या ऐसे में अगर अमेठी में अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है, श्वेता जी, तो क्या माना जाए, बीजेपी को क्या वॉकओवर मिल गया? वैसे तो बीजेपी को वॉक ओवर मिल ही रहा है, लेकिन जैसे कि हमारे वरिष्ठ भाई साहब कह रहे हैं कि चुनाव मतलब राजनीतिक पार्टी है और कोई हल्का आदमी नहीं आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जब क्या मतदान की नामांकन की तिथि निकल जाएगी तब कोई भारी भरकम और कांग्रेस में कौन सा बड़ा समाजवाद है? बीजेपी ने भी उम्मीदवार अभी घोषित नहीं किया श्वेता जी, उससे भी ध्यान में रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। जी नहीं, आप मुझे ये बताइए कि वो कौन सा सामान्य जनता से ले लेंगे?
पार्टी से किसी और से ले लेंगे, उन्हें तो परिवारवाद की ही राजनीति करनी है। और परिवार में गिनती के ही 2-3 लोग हैं, उन्हीं में से तो कोई एक आएगा, और कौन आ जाएगा। और इतना सस्पेंस किया हुआ है, बड़ा हाई वोल्टेज सस्पेंस ड्रामा जो है वो कांग्रेस की तरफ से चल रहा है। जनता के साथ साथ हमको भी इंतजार है कि कौन सा प्रत्याशी अवतरित होगा जो हमारे खिलाफ फाइट करेगा। और हम हलवा नहीं समझ रहे हैं, हम कहीं की फाइट को हलवा नहीं समझते हैं। मैं अभी खुद आई हूँ, आप मुझे देख होंगे, इतनी धूप से चुनाव प्रचार करके अभी आई हूँ मैं। ठीक है। तो हम लोग अपनी किसी भी चीज को, किसी भी उसको हल्का नहीं समझते हैं। और ना हमारे पार्टी संगठन में कोई बहुत बड़ा, सारे कार्यकर्ता एक समान है और सब एक ही तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और सारे कार्य हम कर रहे हैं। श्वेता जी, लेकिन अमेठी में इस बार जो है, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ रही अमेठी की जनता की एक बार फिर से पुकार है, कांग्रेस के प्रति वो रुझान देखने को मिल रहा है, क्योंकि के न्यूज ने जमीनी स्तर पर जाकर ग्राउंड जीरो पर भी अमेठी की जनता से बातचीत भी की है, मुखातिब भी हुए। वो तमाम प्रतिक्रियाओं के आधार पर अगर बात की जाए तो इस बार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अमेठी सीट इतनी आसान नहीं होगी फतेह करना। देखिए, चुनाव जीतना कहीं भी सरल नहीं होता है, और फिर जब जीती हुई सीट होती है, 5 साल का राज होता है, तो एंटी इनकम्बेंसी चलिए, एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र किया आपने, ठीक है। और ये उनके परिवार की परंपरागत सीट रही है, ये जिसको कहना चाहिए कि ये बहुप्रतीक्षित सीट है। इसके उम्मीदवार की जनता को भी उतनी ही रहता है कि कौन यहाँ पर आने जा रहा है। लेकिन हमने जमीनी स्तर पर काम किया है। अमेठी से क्या, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने कोई जाति भेद करके कोई काम नहीं किया है, सबका साथ सबका विकास ही किया है। तो निश्चित रूप से हम अपने कार्यों पर ही वोट मांगेंगे, मोदी जी की गारंटी है और उसी के लिए हम वोट मांग रहे हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि जनता हम उनके विश्वास पे खरे उतरेंगे और मोदी जी की गारंटी काम आएगी। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। ओपी मिश्रा जी, देखा जाए लगातार कहा जाता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो परिवारवाद और जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। रायबरेली को लेकर लगातार ये कहा गया कि प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम सामने आ रहा है उम्मीदवार के तौर पर, हालांकि अब इनकार कर चुकी हैं, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आ रही है। तो ऐसे में क्या कुछ राजनीतिक समीकरण यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं अगर चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से कोई प्रत्याशी घोषित किया जाता है, क्योंकि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी के पति भी ताल ठोक सकते हैं। जहां तक चुनाव लड़ने की बात है रायबरेली से, कई सूत्र ऐसे हैं जो भी बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी भी चुनाव मैदान में आ सकते हैं। और अगर वो चुनाव मैदान में आते हैं तो न केवल रायबरेली अमेठी प्रभावित होगी बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश प्रभावित होगा। ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों की समझ में आ जानी चाहिए। सिर्फ मोदी जी के नाम पे सारे बात इस समय वोट नहीं हो रहा है। वोट इस समय हो रहा है या तो मोदी जी के पक्ष में या विरोध में। प्रत्याशी का चेहरा भी देखा जा रहा है कि उसने अपने संसदीय क्षेत्र में कितने काम किए हैं। बिल्कुल। सिर्फ मोदी जी ने कर दिया है ऐसा नहीं हो रहा है चुनाव। पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए जाके, हर जगह पे ये पूछा जा रहा है कैंडिडेट से कि इन 5 वर्षों में आपने क्या किया है। यहाँ मोदी जी ने बहुत किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है, उनको बधाई है। लेकिन एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपने क्या किया, ये भी तो लोग जानना चाहते हैं ना। ठीक बात। तो ये सवाल तो रायबरेली में पूछा जाएगा और अमेठी में पूछा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक वक्तव्य जो है बहुत ज्यादा सामने आता है कि विपक्ष परिवारवाद की राजनीति करता है। क्या भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है? ये कौन कह रहा नहीं है? वो पत्थर तो वो पहले फेंके ना जो खुद दूध का धुला हो। भारतीय जनता पार्टी में कहां परिवारवाद नहीं है? गिनती अगर गिनाना शुरू करें तो पूरी लिस्ट है, लेकिन आपको तो सिर्फ एक टारगेट करना है कि सिर्फ गांधी परिवार। अरे राहुल गांधी तो कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं है, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी हैं, लेकिन पूरा प्रचार कांग्रेस का मोदी जी कर रहे हैं। शहजादा शहजादा शहजादा, इससे क्या होने वाला? निगेटिव पब्लिसिटी ने एक बार सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने की तैयारी कर दी थी। आप अपना प्रचार करिए ना, आप दूसरे प्रचार क्यों कर रहे हैं? ठीक बात। श्वेता दुबे जी हमारे साथ लगातार बीजेपी प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। देखा जाए इस बार रायबरेली में कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस की तरफ से तो दोनों ही हॉट सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इतना मंथन क्यों करना पड़ रहा है और इतना वक्त क्यों लग रहा है?
क्या इंतजार है कि कांग्रेस का प्रत्याशी पहले घोषित किया जाए, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी उस हिसाब से प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारेगी? देखिए, ये चुनावी रणनीति है और जब ये चुनाव का समर है तो हम भी अपनी रणनीति के साथ ही उतरेंगे। मैं पूर्व भाई साहब को कुछ जवाब देना चाहती हूँ। आपने परिवारवाद की बड़ी लंबी व्याख्या करी। पाड्रा कौन से जमीनी कार्यकर्ता है, आप मुझे बताएं। वो क्यों चुनाव मैदान में आएंगे? क्या कार्य किया उन्होंने, बता दीजिए। मैं राजनीतिक आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ बिल्कुल इसमें। अदरवाइज मेरे पास पूरी लिस्ट है, मेरे पास पूरी लिस्ट है कितना बड़ा परिवारवाद है। श्वेता जी, ये तो सभी जानते हैं श्वेता जी। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वरिष्ठ पत्रकार को निष्पक्षता के साथ अपनी बात रखने का अधिकार है। मोदी जी कह रहे हैं तो नीच गली चाय वाला, ये शब्द किसने कहे हैं? खड़गे जी अमेठी से चुनाव लड़ने आएंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया क्या है जो वो चुनाव लड़ने आएंगे? उस कार्यकर्ता को टिकट मिलनी चाहिए जो वहां पर उस क्षेत्र में जमीनी स्तर पर कार्य कर रहा है। और हमारी ये तो पार्टी डिसाइड करेगी ना, ये तो पार्टी डिसाइड करेगी ना। जाते हैं कि आप वाड्रा जी को उतार देंगे, हो सकता है कि प्रियंका गांधी का बेटा चुनाव लड़ने लगे। आप लोग तो इतने ज्यादा गांधी भक्त हैं और एक परिवार। श्वेता जी, ऐसे ही कोई चुनावी मैदान में नहीं आ जाता। आप भी जानती हैं कि कैसे प्रत्याशी को किस एज के बाद आना होता है और क्या उसके रूल्स होते हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है। वक्तव्य दे रहे हैं, मतलब कांग्रेस को खुली छूट है, वो किसी को कुछ भी बोल सकती है, कहीं भी कोई बयान दे सकती है। राहुल जी लंदन में जाते हैं तो कहते हैं पूरे देश में पेट्रोल पड़ा हुआ है, एक माचिस की जरूरत है। वाह, ये सब बयान तो इतने काबिले तारीफ है कि क्या बताया जाए। अब मैं कुछ नहीं, हमारी पार्टी कुछ नहीं कहना चाहती है। अभी 4 जून को सारे जवाब मिल जाएंगे कि मोदी जी ने कुछ किया है, मोदी जी के सांसदों ने कुछ किया है या नहीं किया है। हमने तो अपना किया है और हम अपना कार्य लेके जनता के बीच में जा रहे हैं और फैसला जनता को करना है। और निश्चित रूप से ये फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा क्योंकि मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी ने अपना गारंटी राहुल की भी है, राहुल कांग्रेस पार्टी की भी गारंटियां हैं। लेकिन अब बेहद चुनौतीपूर्ण ये है कि जनता किसकी गारंटी पर विश्वास करती है, भरोसा करती है और मताधिकार अपने मतदान को उस पक्ष में देती है। बनारस है, जरा बनारस और रायबरेली की तुलना कर लीजिए। बरसों से राजवंश का क्षेत्र रहा है, कितना विकास हुआ है। ठीक है, ओपी मिश्रा जी से जान लेते हैं, ओपी मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं। ओपी मिश्रा जी, लगातार जिस नाम की इतने जोर शोर से चर्चा हो रही थी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, अमेठी और रायबरेली को लेकर लगातार सुर्खियां सामने आई, लेकिन फिर अंत में इस मनाही की क्या वजह देख पा रहे हैं आप? देखिए, पहली बात, मैं कांग्रेस पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। आई एम ए जर्नलिस्ट और मेरा जो जवाब है एज ए पत्रकार के रूप में, मैंने उसी लिहाज से ये सवाल किया। तो मैं उसके नाते ये बता सकता हूं, जैसे अभी बहन जी ने कहा कि ये हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है कि हम अंतिम क्षणों में नाम लाएंगे। उसी तरह कांग्रेस की भी स्ट्रेटजी हो सकती है तो अब अपने अंतिम क्षणों में नाम लाए। हर आदमी अपना गेम अपने हिसाब से करता है ना। बिल्कुल। दूसरे के गेम से हमको क्यों तकलीफ हो? वो अपने हिसाब से कौन किसको लड़ाएगा ये पार्टी तय करती है। बिल्कुल। उनको जो लगता है, देखिए, हर पार्टी जिताऊ उम्मीदवार की तलाश करती है। उनको कोई न विचारधारा से मतलब होता है, न किसी चीज से मतलब होता है। कहाँ किसका फॉलोअर है, किसका जिताऊ चाहिए, जो जीत सकता है उसको लड़ाया जाता है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। हर पार्टी को जिताऊ उम्मीदवार चाहिए। तो हो सकता है जिस तरह रायबरेली में भाजपा इंतजार कर रही जिताऊ उम्मीदवार की, इसी तरह कांग्रेस भी इंतजार कर रही होगी अमेठी और रायबरेली में जिताऊ उम्मीदवार की। भाई साहब, तुष्टिकरण की राजनीति है, तभी राहुल गांधी अमेठी छोड़ के वायनाड चले गए। क्यों भाग गए? अब ये सवाल का जवाब इस सवाल का जवाब हम नहीं देते। बिल्कुल, अगर कांग्रेस का प्रवक्ता होता तो जरूर उससे इस बात का जवाब लेते। तो और एक लंबे अरसे बाद अगर 1967 से जिक्र किया जाए तो मुझे लगता है 13 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी ने यहाँ जीत हासिल की है। और अब इस बार 2024 में क्या कुछ आसार नजर आ रहे हैं? क्योंकि अमेठी का और रायबरेली का जो सस्पेंस है वो भी अभी बरकरार है। अभी उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई। अमेठी में तो भारतीय जनता पार्टी ने कर दी, लेकिन अभी कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया। लेकिन रायबरेली और अमेठी में वो कौन से मुद्दे हैं श्वेता जी, जिसके आधार पर यहाँ की जनता पार्टी को सपोर्ट करेगी या मतदान करेगी?
ऐसा कौन सा मुद्दा है जो हमने अपने घोषणा पत्र में बताया था जनता के सामने, हम लाए थे? हमारा घोषणा पत्र नहीं होता, हमारा संकल्प पत्र होता है। हमने जो जो संकल्प किए थे हम उस पर खरे उतरे हैं, हमने अपने संकल्पों को पूरा किया है। देखिए, ये स्थानीय स्तर का चुनाव नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव है। तो जो प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प पत्र है वही हमारे जो भावी सांसद हैं उनका है। तो हम अपने वायदे पर खरे उतरे हैं। हमने जनता की ये मैं नहीं कह रही हूं कि 100% सारी परेशानियां दूर हो गई हैं और कोई कष्ट जनता को नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमने समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयत्न किया है और हमारे इस सेवा कार्य, विकास कार्य में हमने किसी जाति, भेद, धर्म का नहीं किया है। हमने प्रत्येक व्यक्ति का जिसको आवश्यकता थी उसको लाभार्थी जैसी सुविधाएं दी। धर्म और आस्था को आधार तो राजनीतिक पार्टियों ने ने बनाया है। श्वेता जी, इस बात को बिल्कुल दरकिनार नहीं किया जा सकता है। ओपी मिश्रा जी से कमेंट ले लेते हैं। ओपी मिश्रा जी, अक्सर आपने अभी तीसरे चरण के मतदान को लेकर चुनावी शोर काफी तेज हो चुका है। आपने पहले और दूसरे चरण का मतदान देख भी लिया। जो मतदान प्रतिशत निकलकर सामने आया वो भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है और सवाल उसको लेकर भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर मतदाता अब घर से क्यों नहीं निकलना चाहता, क्यों मतदाताओं को इन राजनेताओं के उन वादों पर भरोसा नहीं रहा, या फिर वजह कुछ और? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसे अपने पक्ष में देख रही है, 400 पार का जो लक्ष्य है वो हासिल करने के लिहाज से देख रही है। देखिए, दो फेज के चुनाव हो गए हैं। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी 400 पार की बात नहीं कर रहे हैं, अब वो अन्य मुद्दों पर बात कर रहे हैं। पहला चुनाव भ्रष्टाचार पे था, दूसरा चुनाव, दूसरा फेज जो हुआ है वो हिंदू मुस्लिम पे था, अब तीसरा चुनाव आया है, इसमें कई अन्य मुद्दे आ जाएंगे, उस पे चुनाव लड़ा जाएगा। 7 फेज होने हैं, अलग अलग फेज पे चुनाव होते रहेंगे और ये अपनी अपनी उनकी खासतौर पर अमेठी और रायबरेली जिसको लेकर चर्चा हो रही है, यहाँ पर किस मुद्दे के आधार पर बूथ स्तर तक मतदाता पहुंचेंगे? रायबरेली और अमेठी में जो जरूरी सुविधाएं हैं उनको लेकर मतदाता वहां का, अभी मैं पिछले दिनों गया था, 3 दिन पहले, वहां लोग बता रहे थे कि हॉस्पिटल था वो बंद करा दिया गया, मुंशीगंज अस्पताल बंद करा दिया गया, ये बंद करा दिया गया, वो बंद करा दिया गया, और राजीव गांधी की पूरी लिस्ट बता रहे थे कि ये सारी फैक्ट्री सब बंद पड़ी हुई है। इन्होंने कुछ भी नहीं उसमें कराया। अब वो कितना सच है कितना गलत है इसका निर्णय तो वहां का मतदाता करेगा, लेकिन जो वहां की फीडबैक है उसमें तो यही है कि उनका सीधे सीधे लोगों के जवाब था कि ऐसा हमारा प्रत्याशी जो नाक में मक्खी नहीं बैठने देता है, इससे कोई मिल नहीं सकता है। अब उसका निर्णय वो कितना पॉपुलर है कितना नहीं पॉपुलर है ये मेरा अपना चर्चा का विषय नहीं है, वो तो बिल्कुल मूलभूत समस्याएं भी मतदाताओं के दिमाग में हैं। मोदी जी की गारंटी के साथ राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा और न्याय की जो गारंटी है वो भी जुड़ी है और आम आदमी की जो समस्याएं हैं वो भी जुड़ी हुई। बिल्कुल, जो आम आदमी है उसके वो तमाम सपने और उन सपनों को दिखाने वाले भी राजनेता होते हैं जो अपने संकल्प पत्र में वो बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं। उस दावे और वादे के आधार पर जनता के बीच जाकर वोट की अपील करते हैं। अब कौन किसकी कसौटी पर कितना खरा उतरना है ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। तीसरे चरण के मतदान को लेकर लगातार राजनीतिक दल हैं जो चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, मतदाताओं को रिझाने में जुटे हुए हैं। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लगातार कांग्रेस जो है गढ़ रहा और अमेठी और रायबरेली को लेकर जो सस्पेंस है वो अभी भी बरकरार है। अब देखना ये भी दिलचस्प है कि आखिर कांग्रेस किसके नाम को यहां पर फाइनलाइज्ड करती है। राहुल गांधी को अमेठी से उम्मीदवार बनाया जाता है, इस पर भी सस्पेंस बरकरार है, और रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा को उतारा जाता है या उनके पति को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, इस पर भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी रायबरेली में अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। इसी के साथ 2000 चुनावी माहौल में इतना ही। 24 के इस माहौल में फिलहाल आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।